Guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss amniotic fluid. What is the features of amniotic fluid? What is the characters of amniotic fluid? Cause it is very important. As we know that the amniotic fluid is an important part of the amniotic sac or the gestational sac. So let's discuss about the amniotic fluid. सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि बनता कैसे है। तो जैसे कि ये मदर का यूट्रस है, अगर ये मदर का यूट्रस है तो हमको पता है कि यहाँ कहीं हमारा फीटस होगा, राइट, और यहाँ कहीं हमारा प्लेसेंटा होगा। लेट मी टेक अदर कलर पेन। तो यहाँ कहीं प्लेसेंटा होगा। तो ये क्या है, मदर का प्लेसेंटा है, और यहाँ ये अम्बिलिकल कॉर्ड से ये क्या है, फीटस अटैच रहता है, राइट। और यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियन और कोरियन। दो लेयर्स होती हैं, एमनियन की और कोरियन की, राइट। और जैसे ही क्या होता है कि एमनियोटिक सैक बढ़ता है, जैसे कि यूट्रस डिस्टेंड करता है। तो यूट्रस डिस्टेंड क्यों करता है, ये यूट्रस आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मदर का वो जेस्टेशनल एज बढ़ता है वैसे यूट्रस भी बढ़ता है, इसका साइज बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि तो ये डिस्टेंड होता है ताकि फीटस को एक प्रॉपर स्पेस मिले ग्रो करने के लिए, राइट। तो इसलिए अगर जितना क्या होता है, यूट्रस डिस्टेंड करता है ताकि फीटस को प्रॉपर स्पेस मिले, वो ग्रो। तो क्लियर हुआ यहाँ से कि ये हमारा क्या है कि ये मदर का यूट्रस है, इसमें ये प्लेसेंटा है, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, और ये क्या है, फीटस है, और यहाँ पे दो लेयर्स है, एमनियन की और कोरियन की, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कैरेक्टर होता है। पहली बात, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन हम लोग छोटे क्लास में जब थे, मीन्स कि 11th 12th 9th 10th में, तो हम लोग पढ़े थे एल्कलाइन क्या होता है। एल्कलाइन जब उसका pH 7 से ज़्यादा होता है तो एल्कलाइन होता है, और जब pH 7 से कम होता है तो क्या होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो इसका जो एग्जैक्ट pH है होता है वो 7.2 होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जैक्ट pH होता है वो 7.2 होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.00 से लेकर के 1.010 तक, राइट। इसकी ओस्मोलैलिटी होती है 250 मिली ऑस्मो पर लीटर। तो ये इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है। और रेट ऑफ टर्नओवर कितना होता है, इट मीन्स कि ये पर आवर 500 सीसी पर आवर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, और रिप्लेस हो जाता है हर 3 घंटे में। जैसे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो हर 3 घंटे में रिप्लेस होता है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम 12 वीक पे 50 ml होता है, और 36 से 38 वीक में 1 लीटर होता है। इट मीन्स 1 लीटर कब होता है, जो 36 से 38 वीक में इसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाता है, जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, राइट। इतना समझ में शायद सबको आ गया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है कि ये यूट्रस को डिस्टेंड करता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा कि यूट्रस को डिस्टेंड क्यों करता है, ताकि फीटस प्रॉपरली ग्रो हो सके, और ये फीटस को स्पेस देता है ग्रो होने के लिए और मूव करने के लिए, और ये टेम्परेचर भी फीटस का मेंटेन करके रखता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। अब कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन 99% जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो किसका होता है, पानी। इट मीन्स 99% H2O होता है और 1% सॉलिड होता है। नेक्स्ट, मेन कंट्रीब्यूटर क्या होता है फीटस का, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लोगों में बहुत सारा इसका कन्फ्यूजन भी होता है कि आखिर ये एमनियोटिक फ्लूइड आता कहाँ से है, बनता कैसे है। तो
दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो मदर से भी बनता है और फीटस से भी बनता है, लेकिन तो मेन कंट्रीब्यूटर जो होता है वो फीटस ही होता है, राइट। तो मदर कैसे देती है अपना एमनियोटिक फ्लूइड में, कैसे कंट्रीब्यूट करती है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में। तो मदर का जो मैटरनल प्लाज्मा होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर के एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, और 12 वीक के बाद, मीन्स कि पहले 12 वीक में तो मदर कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फीटस के स्किन से डिफ्यूजन होता है और फीटस के यूरिन से ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फीटस होता है वही एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता भी है, सॉलो भी करता है और उसको निकालता भी है। मीन्स कि आप 9 याद रखो, बस 9, न से निकलना, न से निकालना। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, निगलता भी है और उसी एमनियोटिक फ्लूइड को वो निकालता भी है। आप सोचो कि बहुत ज़्यादा अगर वो यूरिन रहेगा, फीटस का यूरिन इतना रहेगा तो वो 1 लीटर से ज़्यादा हो ही जाएगा ना 36-38 वीक में। तो इसलिए वो उसको सॉलो भी करता है और उसको वो एक्सक्रीट आउट भी करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एबनॉर्मल कलर क्या होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे वाइवा में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डिफरेंट कलर के एबनॉर्मल कलर दे दिए जाते हैं और कंडीशन ऑप्शन में रहती है कि ये कलर का एमनियोटिक फ्लूइड इस कलर का किस कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड कब हम लोग को देखने को मिलता है। तो ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है जब कोई ब्रीज प्रेजेंटेशन होता है या फिर जो फीटस होता है वो मिकोनियम पास कर देता है। मिकोनियम क्या होता है, मिकोनियम हम लोग को पता है कि जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, मीन्स कि 1-2 दिन के लिए जो बेबी स्टूल पास करता है उसको हम लोग मिकोनियम बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, राइट। तो ये बेबी स्टूल पास क्यों करता है मदर की यूट्रस में, तो मेनली क्या होता है कि जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस का नाम हम सभी ने सुना होगा। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, तो जैसे होता नहीं, हम लोग बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि उसको पॉटी आ गई, इतना डर गया, तो सेम यही चीज़ होता है फीटस के साथ भी। वो इतना डिस्ट्रेस में आ जाता है कि वो स्टूल पास कर देता है, राइट। तो वो होता है तो हमको देखने को मिलता है ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो एक मेरी वीडियो भी है, इस पे आप लोग देख सकते हो कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड कब देखने को मिलता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में बिल्वर्डीन की वजह से। और नेक्स्ट है टोबैको जूस का कलर, टोबैको जूस किस कलर में मिलता है, तो टोबैको जूस जो होता है उस कलर, अगर इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है बेबी की, अगर फीटस मदर के यूट्रस में ही डेथ कर गया है, मर गया है, तब उस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो टोबैको जूस की कलर का होगा। जैसे कि कोई तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं तो उसमें जो पानी निकलता है, जो उसका जूस होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे वो स्पिट आउट करते हैं तो रहता है कुछ, तो उसकी इस कलर का कुछ ऐसा, तो ये कलर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, सैफरॉन कलर का एमनियोटिक, ये देखिए सैफरॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। सैफरॉन पता है ना, लाइक हम लोग केसर को जब डालते हैं तो नहीं, थोड़ा हल्का ग्रीनिश रेडिश आता है कलर, तो वो होता है सैफरॉन कलर का किस में मिलता है, तो सैफरॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है हम लोग को देखने को मिलता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में। पोस्ट टर्म में हम लोग को सैफरॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक की हो जाती है तो, अगर प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक की हो जाती है तो हमको एक सैफरॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डार्क कलर या फिर डार्क रेड। यहाँ आप लोग देख सकते हो डार्क कलर या डार्क रेड का हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर
जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा आप लोग को पता होगा। तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की केस में क्या होता है, जो इसकी कंसील्ड वैरायटी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में होता है कि आप शॉर्ट में बताती हूँ, उसमें क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा टाइम से पहले मीन्स कि मेम्ब्रेन जब रप्चर नहीं होता है उसके पहले ही प्लेसेंटा मीन्स टाइमली ना निकल के पहले ही सेपरेशन हो जाता है इसका प्लेसेंटा का। तो उसकी इसमें 3 टाइप्स होते हैं, मेनली होता है कंसील्ड होता है, रिवील्ड होता है और मिक्स्ड होता है। तो जो कंसील्ड वैरायटी होती है उसमें हमको डार्क रेड कलर का क्या एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये था सारा हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग कैसे मेजर करते हैं। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि हम लोग यूएसजी से एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड को जब हम लोग मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर ये मदर का यूट्रस है मीन्स कि मदर का एब्डोमेन है अगर हम लोग मान लेते हैं, तो इसको जो अल्ट्रासाउंड करता है वो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। ये 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे पॉकेट्स बने होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड को रखे रहते हैं अपने पास। एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा होता है, तो इसमें सारे में पॉकेट्स हैं। हम लोग मान लेते हैं ये पॉकेट ए है, पॉकेट बी, पॉकेट सी और पॉकेट डी, राइट। ये 4 पॉकेट है हमारे पास। जो लार्जेस्ट पॉकेट होगा पॉकेट ए का, लार्जेस्ट पॉकेट होता है पॉकेट बी का, और लार्जेस्ट पॉकेट पॉकेट सी का, और लार्जेस्ट पॉकेट पॉकेट डी का। तो इन चारों का मीन्स कि हम लोग सम कर देंगे, सम ऑफ लार्जेस्ट पॉकेट, सम ऑफ लार्जेस्ट पॉकेट। तो इन चारों पॉकेट का जब हम लोग सम कर देते हैं तो जितना सेंटीमीटर आता है उसी को हम लोग मानते हैं कि हम जो मदर का यूट्रस है मीन्स कि जो उसमें फ्लूइड है वो इतने सेंटीमीटर का है, या लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट हमारा इतना है। तो लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट हमारा 5 से लेके 24 तक नॉर्मल होता है। अगर 5 से कम होता है तो ओलिगो का केस होता है, और 24 से ज़्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रोमनियाज का केस होता है, राइट। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए। और सेकंड हम लोग बात करते हैं कि एक चीज़ आप लोग को और बतानी है कि हम लोग ये आप लोगों ने सुना हो DVP, एक सेकेंड, ये DVP का नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो DVP क्या होता है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एक डेप्थ ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट बस लेते हैं, मीन्स कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में तो जो सबसे बड़ा पॉकेट होता है उसी का बस हम लेंथ लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं DVP। ये नॉर्मल जो होता है 2 to 8 सेंटीमीटर होता है, और अगर ओलिगो का केस है तो लेस देन 2 होगा, अगर पॉली का केस है तो मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, राइट। आई होप आप लोग को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग पॉकेट कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम लोग DVP लेते हैं, कैसे हम लोग AFI लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग ये डीपेस्ट वेंट्रिकल पॉकेट निकालते हैं, राइट। हाँ, तो बस इतना ही। अगर आप लोग को अभी भी एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।